तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पैरा स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पैरा स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पैरा स्टूडेंट इस वीडियो में जो है अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका मासिक आकलन सत्र 2024-25 माह अगस्त 2024 कक्षा 8 और विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। तो माह अगस्त का जो आपका मासिक आकलन है, मासिक जो असाइनमेंट्स है आपकी, ठीक है, अगस्त महीने की, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पैरा स्टूडेंट। ठीक है, पूर्णांक आप लोग देख सकते हो 25 अंक है और समय आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे 40 मिनट्स मिल रहा है। ठीक है, 40 मिनट आपको यहाँ पे समय दिया गया है। ठीक है, और पैरा मैंने जुलाई माह में भी आपका संपूर्ण सॉल्यूशन मतलब कंप्लीट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी का सॉल्यूशन मैंने जुलाई माह की जो आपके असाइनमेंट्स थी उसमें भी करवाया था। तो अपन अब जो है अगस्त माह की जो असाइनमेंट्स हैं उनके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे ना अदर सब्जेक्ट के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। अब देखिएगा, अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं, किस तरीके से अपने प्रश्न हैं और उनके आंसर अपने को किस तरीके से यहाँ पे देने हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से प्रश्न पहला है, हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विवाह होना। ठीक है, विवाह में ही तो हाथ पीले किए जाते हैं, मतलब जो हाथ पीले किए जाते हैं हल्दी के हाथों से। ठीक है, इस तरीके से। प्रश्न 2 है, स्वदेश का अर्थ होता है। तो स्वदेश का मतलब होता है अपना देश। ठीक है, क्या होता है? अपना देश। तो दे वाला ऑप्शन आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिएगा पैरा स्टूडेंट। ठीक है, प्रश्न 3 है आपका, अपने से जुड़ी घटनाओं को लिखना कहलाता है। तो अपने से जुड़ी घटनाओं को लिखना क्या कहलाता है? तो अपने से जुड़ी घटनाओं को लिखने के लिए अपन जो है यहाँ पे पत्र लेखन उसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है आपके 2-2 अंक के। ठीक है, तो देखिएगा इनके आंसर थोड़े लॉन्ग हैं, तो इनको क्या करोगे आप, देखिएगा किस तरीके से इनके आंसर्स दोगे आप। देखो, प्रश्न 4 है आपका कि दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी। दीदी की जो डायरी थी उसको संजू ने क्यों पढ़ी। तो देखिएगा इसका आंसर आप लोग क्या लिखोगे पैरा स्टूडेंट। प्रश्न क्रमांक कौन सा है? ये प्रश्न है अपना 4th नंबर का। ठीक है, प्रश्न कौन सा है? 4 नंबर का प्रश्न। क्या कह रहा है ये कि संजू ने डायरी लिखने का सोचा था, लेकिन डायरी लिखने की शुरुआत कैसे करें यह संजू को ध्यान में नहीं आ रहा था। पूर्ण विराम तभी उसे याद आया कि उसके दीदी भी डायरी लिखती है, तो दीदी से उसने पढ़ने के लिए उसकी डायरी मांग ली। इस कारण जो है संजू ने दीदी की डायरी पढ़ी थी। तो ये जो है प्रश्न 4 जो है ना उसका उत्तर पैरा स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा पैरा स्टूडेंट, आपका अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न क्रमांक कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 5वां है भैया। तो क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5? और पैरा स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आपके शायद अगले माह में है, ठीक है, शायद सितंबर में, ठीक है, अगस्त के बाद में, मतलब 2 असाइनमेंट, 2 आपके मंथली टेस्ट होते हैं, उसके बाद में जो है आपका त्रैमासिक आकलन होता है। ठीक है पैरा स्टूडेंट, क्या होता है? त्रैमासिक बोल दीजिए या फिर तिमाही आकलन बोल दीजिए। उनके सॉल्यूशंस भी आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला देखिएगा, 5वां प्रश्न देखते हैं अपन, आज़ादी के एक सांस कांकर बरोबर होते। आज़ादी की एक सांस किसके बरोबर होती है? तो पैरा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे आप लोग? तो पैरा स्टूडेंट यहाँ पे लिखिए, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है कि जब हम पारतंत्र में होते हैं तब हम दूसरों के गुलाम होते हैं। वह जो आदेश दे उनके अनुसार हमें जीना पड़ता है, लेकिन जब हम आज़ादी में होते हैं तब आज़ादी की एक सांस भी 100 जन्म के बराबर होती है। आज़ादी की एक सांस भी किसके बराबर होती है? 100 जन्म के बराबर होती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं पैरा स्टूडेंट, अपना अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न क्रमांक 6 है कि निम्न शब्दों का बहुवचन रूप लिखिए। निम्न शब्दों का क्या लिखिए पैरा स्टूडेंट? बहुवचन रूप। जैसे व्यक्ति, तो व्यक्ति का मतलब क्या होता है? एक आदमी हो गया। ठीक है, एक आदमी हो गया। जैसे मतलब ये सिंगल हो गया, ठीक है, एक वचन हो गया। व्यक्ति का मतलब ओनली फॉर एक आदमी। अगर मान लीजिए यहाँ पे कई सारे आदमी हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं, तो इन्हें अपन क्या कहेंगे? इन्हें अपन कहेंगे लोग। ठीक है पैरा स्टूडेंट, क्या कहेंगे इन्हें अपन कहेंगे भैया लोग। तो व्यक्ति का बहुवचन क्या हो जाता है पैरा स्टूडेंट? लोग। ठीक है, क्या हो जाता है? लोग। मेरा का बहुवचन क्या हो जाएगा? जैसे एक तो कहेंगे मेरा और फिर इसका बहुवचन हो जाएगा मेरे। ठीक है, मेरे। ठीक है, जैसे मेरा कपड़ा, अगर मान लीजिए किसी को मैं बोलूँगी मेरा कपड़ा, तो एक ही तो कपड़ा हो गया, लेकिन मैं उसे बोलूँ मेरे कपड़े, तो वो क्या हो जाएंगे? खूब सारे कपड़े। तो इस तरीके से आप मेरा का बहुवचन हो जाएगा आपका मेरे। ठीक है, आगे देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरात्मक प्रश्न है आपके, प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर, ठीक है, प्रश्न 3-3 अंक के ये प्रश्न रहने वाले हैं, मतलब इनके मार्क्स कितने मिलेंगे आपको? 3 अंक मिलेंगे। देखिएगा प्रश्न 7 क्या है भैया? तो भैया यहाँ पे प्रश्न 7 है कि लेखक का जादूगर बनने का सपना कैसे टूट गया। लेखक का जादूगर बनने का सपना जो था वो कैसे टूट गया था? तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा पैरा स्टूडेंट यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर। ठीक है,
छठवां तो अपन देख ही लिया ना, सातवां देखिएगा कि लेखक का जादूगर बनने का सपना था। उसने यह ठान लिया था कि वह जादूगर बनेगा, लेकिन उसने एक बार किसी जादूगर को मेले कुचेले कपड़ों में टूटी खाट पर पड़े रोते बिलखते हुए देखा। वह रुपयों के लिए रो रहा था। इसके बाद लेखक का जादूगर बनने का सपना जो है वो टूट गया था। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। पैरफ्रेंड, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8 है। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टा मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। मेरी आईडी है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ YASHWANT फिर ./04 इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अपनी आईडी है, 7 पोस्ट हैं। ठीक है, और शायद 2000-2500 की समथिंग अपने फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो अगर आप चलाते हैं तो बाकी कुछ नहीं है, वहाँ पे आप कुछ भी मैसेज करोगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, अगर चलाते हैं तो बाकी रहने दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8 है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिएगा, पहला मुहावरा है आपका झापड़ रशीद करना। ठीक है, क्या करना, झापड़ रशीद करना। दूसरा मुहावरा आपका सपना टूटना। देखिएगा दोनों के अपन सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8 है अपना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक कौन सा है, 8। पहला मुहावरा था झापड़ रशीद करना। तो प्यारे स्टूडेंट उसका अर्थ तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पे थप्पड़ मारना, और उसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि अध्यापक ने जब सुरेश के गाल पर एक झापड़ रशीद किया तो वह सारी हेकड़ी भूल गया। दूसरा मुहावरा था अपना क्या था, सपना टूटना। तो इसका अर्थ तो हो जाएगा कि अपनी इच्छा या फिर आकांक्षा पूरी न होना। ठीक है, मान लीजिए अपना कोई सपना है और वो टूट जाए तो इसका मतलब होता है कि अपनी इच्छा या फिर आकांक्षा पूरी न होना। वाक्य में प्रयोग लिखिए कि बहुत कोशिश करने के बाद भी नेहा का परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने का सपना टूट गया। इस तरीके से आगे देखिएगा प्यारे फ्रेंड, अपन अगले क्वेश्चनों की बात करते हैं। आगे हैं आपके यहाँ पे कौन से प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। और प्यारे फ्रेंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। ठीक है, पहले कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। वैसे तो आपको सभी विषयों के सॉल्यूशन मिलेंगे, बेफिक्र रहिएगा, लेकिन पहले कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखो प्रश्न 9 है, धूम्रपान सदैव के लिए हानिकारक है, कैसे। इसके दुष्प्रभावों के बारे में आलेख तैयार कीजिए। क्या कीजिए, आलेख तैयार कीजिए। तो देखो प्रश्न क्रमांक 5, इसका अंक 5 है यहाँ पे। तो देखिएगा इसके बारे में आप लोग लिखिएगा प्यारे फ्रेंड। प्रश्न क्रमांक 8 के बारे में क्या लिखोगे कि धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8 जो ना उसका आंसर ये वाला लिखिएगा। प्रश्न क्रमांक कौन सा अपना 8 है फिर 9, एक बार फिर से देखते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 9 है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक कौन सा है, 9वां। तो 9वें का आंसर लिखिएगा कि धूम्रपान का सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बात है। यह बात टीवी रेडियो पर भी कही जाती है। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनका खुद का स्वास्थ्य तो ठीक नहीं रहता, लेकिन उसके आस पड़ोस के लोग, परिवार के लोग, वहाँ से गुजरता है वहाँ के लोग, वह भी इससे पीड़ित हो जाते हैं। किससे, धुएँ से। ठीक है, तो उनको भी धूम्रपान से परेशानी होती है। धूम्रपान बहुत सारी बीमारी है उनको साथ लेकर आता है। इससे उस व्यक्ति को तक हानि पहुंचती है, इसके साथ साथ उसके आसपास वाले लोगों को भी हानि पहुंचती है। सभी लोग धूम्रपान करने वाले व्यक्ति से परेशान हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 9 जो है उसका उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। अगला देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक 10वां है, खंड ब है आपका प्रोजेक्ट कार्य। तो ये क्या बोल रहा है कि आप क्या बनना चाहते हैं उस पर एक लेख लिखिए। आप क्या बनना चाहते हैं उस पर एक लेख लिखिए। तो देखिएगा प्रश्न क्रमांक 10 क्या है। तो देखो इसमें लिखो कि हम आगे जाकर शिक्षक बनना चाहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट यही लिखें, आप अपने हिसाब से भी उत्तर लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसका उत्तर जो लिख सकते हैं। बाकी एक जो स्टूडेंट शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए आंसर हो जाएगा कि हम आगे जाकर शिक्षक बनना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि देश का भविष्य जितना अपने माता पिता के हाथ में होता है उतना ही एक शिक्षक के हाथ में भी होता है। शिक्षक जब बच्चों को सिखाता है तो वह भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कारीगर ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करता है। इसके साथ साथ उसे ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना होता है जो आगे जाकर आदर्श बने। ठीक है, क्या बने प्यारे स्टूडेंट, आदर्श बने। तो इस तरीके से प्यारे स्टूडेंट मैंने संपूर्ण सॉल्यूशन आपको बता दिया है प्रश्न क्रमांक 10 तक। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम पे जाना, इसकी PDF के लिए क्या जाना, टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना Y2 पॉइंट, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर इसकी PDF ईजिली अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ पे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बाकी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और हाँ नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट कीजिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अपन मिलते हैं प्यारे स्टूडेंट जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी प्यारे स्टूडेंटों को टेक केयर प्यारे, मिलते हैं जल्द ही।